नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा कर कोविड टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड की आरटी-पीसीआर जांच दर को घटाकर 800 रुपये किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। कहा, कोविड रोगियों के इलाज के लिए राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी, ज्यादातर जिलों में तापमान गिरकर 12 डिग्री से नीचे पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस टीके को बनाने वाली 3 शहरों की कंपनियों का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में टीका विकसित करने की प्रक्रिया, उसके परीक्षण और अंतिम वैक्सीन के वितरण के बारे में चर्चा की। जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स की ओर से कोविड-19 की संभावित वैक्सीन जायकोव डी पर कार्य चल रहा है। जायडस कैडिला दूसरे चरण के परीक्षण के परिणाम अगले सप्ताह जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री इसके बाद हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे। उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है। श्री मोदी इसके बाद पुणे पहुंचे और वहां उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड की आरटी-पीसीआर जांच दर को 1200 रुपये से घटाकर 800 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण करते हुए जांच दर घटाने की बात कही थी। श्री गहलोत ने जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में 70 बिस्तर वाले कोविड आईसीयू, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, टोंक और बूंदी जिलों में कोविड जांच प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में अत्याधुनिक कैंसर उपचार वार्ड और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की अधिकाधिक जांच और समुचित इलाज के लिए पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और अब हर जिले में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी छिपाने की बजाय समय पर जांच और इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग संक्रमण से बचने के लिए मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। इसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और हम शाम को मीटिंग करेंगे तब फैसला करेंगे किस प्रकार से हम इसके लिए भी जो अभियान हमने स्वास्थ्य साधन विभाग के माध्यम से चला रखा है उसको और एक्सपेंड करके हम चाहेंगे कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी अभियान चले। कड़ाई करनी पड़ेगी तो कड़ाई करेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी तो सख्ती करेंगे, पर हम चाहेंगे कि लोग जान बचे। हमारा लक्ष्य है जीवन बचाना। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि वैक्सीन से ज्यादा काम आज आपका मास्क कर रहा है। मास्क ही वैक्सीन है, बल्कि कुछ एक्सपर्ट का तो कहना है आज भी मास्क जो है वो वैक्सीन ज्यादा कारगर है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में जांच सुविधा होने से आम लोगों को फायदा होगा। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का सुझाव दिया।
आने वाले समय में जो हमारे सामाजिक जिस तरह का सरोकार है, सामाजिक कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी हमारे यहाँ एक तरह का वातावरण है, लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लेते हैं। इसलिए जागरूकता बनाना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से जन जागरण के माध्यम से मास्क का प्रचार प्रसार किया है, अब समय आ गया है कि हम नौजवान जो आज कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको मोबिलाइज करें और हम जन जागरण का एक दूसरा और आंदोलन प्रारंभ करें। एक मेरा आपसे जरूर सुझाव है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से जोड़ दें। और नीचे लेवल पर जो हमारा सब सेंटर है, CHC है, उनमें भी कंसल्टेंसी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ और ज्यादा मिलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि RUHS अस्पताल में नए ICU वार्ड के बाद अब यहां कुल 205 ICU बेड उपलब्ध हो गए हैं। प्रदेश में आज दूसरे दिन लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। आज संक्रमण के 2765 मामले रिपोर्ट हुए हैं, वहीं 2178 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,62,805 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 28,751 तक पहुंच गई है। आज भी जयपुर में सबसे ज्यादा 627 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जोधपुर में 449 लोगों में संक्रमण की जानकारी मिली। कोटा में 219, अलवर में 179 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,274 हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अलवर में सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रखने का फैसला किया गया है। इसी निर्णय के तहत शहर के बाजार आज बंद रहे और व्यापारी वर्ग ने भी प्रशासन के इस निर्णय को पूरा समर्थन दिया। अलवर व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद विजय वर्गीय ने कहा कि इस फैसले से संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। ये बंद बहुत जरूरी था। जो कोरोना का चक्र जो चल रहा है, इसको एक दिन का विराम मिलेगा और प्रशासन ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मैं इस बंद के पक्ष में हूँ और प्रशासन को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो प्रशासन ने जो बंद किया ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए। दिवाली के जस्ट बाद ही इसको बंद को कर देना चाहिए, क्योंकि अलवर में जो कोरोना जिस तरह से फैल रहा है ये एक चिंता में बात है। टोंक में भी जिला प्रशासन ने रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के संकल्प पत्र भरवाए हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए जयपुर द्वितीय के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हंसराज बधालिया ने महामारी से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। अब तक कोरोना जो कोविड डिजीज है उसकी न तो कोई वैक्सीन बनी है न कोई बिल्कुल कारगर दवाई बनी है। कोरोना से बचने के लिए हमें प्रिवेंशन की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अभी जो बीमारी सीजन आ रहा है, लोग क्राउड में जाएंगे, लोग आपस में मिलेंगे, खरीदारी होगी, तो अभी राज्य सरकार के निर्देश हैं कि बिना मास्क भीड़ भाड़ इलाके में जाए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं गांव सांवा बाड़मेर से गोवर्धन राम सिलोरा। कोरोना महामारी दिनों दिन विकराल रूप धारण कर रही है। ऐसे में आपका और हमारा ये फर्ज बनता है कि अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। आवश्यक हो तो मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। किसी से मिलते वक्त 2 गज की दूरी पर रहकर बात करें। हाथ न मिलाएं और नमस्कार से काम चलाएं। अपने हाथों और मुंह को बार बार साबुन से धोते रहें तथा सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी सुनते रहें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार के वास्ते केवल एक दिन का समय बचा है। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज विभिन्न स्थानों पर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस चरण में 52 पंचायत समितियों की 1016 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 30 नवंबर को मतदान दल रवाना होंगे और 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी तरह चौथे चरण के लिए 46 पंचायत समितियों में 5 दिसंबर को मतदान होगा। दूसरी ओर राज्य के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो गया है। कुल 10,191 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनकी जांच 1 दिसंबर को की जाएगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर को 3 बजे तक वापस ले सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। मतदान 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट संदेश में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के महिलाओं के सशक्तिकरण और वंचितों के उत्थान के लिए किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं मैदानी इलाकों में सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज किया गया। इसी तरह पिलानी में 8 डिग्री सेल्सियस, डबोक और वनस्थली में 8.5, सीकर में 7, चित्तौड़गढ़ में 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन में उत्तरी भागों में ठंड का असर और बढ़ने तथा रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा कर कोविड टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड की आरटी-पीसीआर जांच दर को घटाकर 800 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के इलाज के लिए राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। ज्यादातर जिलों में तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।